नमस्कार दोस्तों, आपका मेरा YouTube चैनल द रिव्यू में स्वागत है। तो आज हम आपको एयर फ्रायर के बारे में बताएंगे और उसका रिव्यू देंगे कि कैसा है। अगर आप 10 से 15 हज़ार की रेंज में कोई एयर फ्रायर ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी निंजा एयर फ्रायर AF180। निंजा प्रो एक 6.2L 20,000W एयर फ्रायर है जिसे यूके के टॉप एयर फ्रायर निर्माता ने बनाया है। सिंगल ड्रॉअर के अंदर नैनो सेरेमिक कोटेड क्रिस्पर प्लेट है। बाईं और दाईं ओर कटआउट के साथ आप इसे निचली स्थिति में रख सकते हैं और आगे और पीछे कटआउट के साथ इसे ऊपर की स्थिति में रखा जा सकता है। निचली स्थिति समान रूप से खाना पकाने के लिए डिजाइन की गई है और ऊपर की स्थिति छोटी चीजों को सेंकने या ऊपर से उबलता हुआ सुनहरा रंग पाने के लिए डिजाइन की गई है। इस प्रो मॉडल में वही 6 मुख्य कुकिंग मोड हैं जो आपको अधिकांश निंजा उपकरणों में मिलते हैं, जो है मैक्स क्रिस्प, एक निश्चित हाई हीट सेटिंग जो 240C पर चलती है और खाने को कुरकुरा बनाने के लिए कम समय के लिए उपयोग के लिए डिजाइन की गई है। एयर फ्राई जो उन खाद्य पदार्थों के लिए है जिन्हें आप आमतौर पर डीप फ्राई करना पसंद करते हैं। उन खाद्य पदार्थों के लिए रोस्ट करें जिन्हें आप आमतौर पर गर्म ओवन में पकाते हैं। उन खाद्य पदार्थों के लिए बेक करें जिन्हें आप आमतौर पर मध्यम ओवन में पकाते हैं। बचे हुए खाने को कुरकुरा बनाने के लिए रीहीट करें ताकि वे माइक्रोवेव में नरम न हो जाएं। और डिहाइड्रेट एक ठंडा और लंबा खाना पकाना जो 40 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान पर चलता है, कई घंटों तक खाने से नमी को धीरे धीरे हटाता है। इन 6 खाना पकाने के तरीकों के बीच आप लगभग हर वो चीज पका पाएंगे जो आप सामान्य तौर पर एक पारंपरिक ओवन में बनाते हैं और उससे थोड़ा ज्यादा। साथ ही यह आमतौर पर काम तेजी से और कम लागत में करता है। निंजा प्रो एक 6.2L इस एयर फ्रायर को यूज करने में जो सावधानियां बरतनी पड़ती हैं वो मैं आपको इस वीडियोस में बताऊंगी। सबसे पहली मिस्टेक ये है कि हम एयर फ्रायर में डायरेक्टली कुकिंग करते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिकॉज फिर एयर फ्रायर जल्दी ख़राब होएगा। तो आपके पास मार्केट में ऑप्शंस होते हैं ऐसे लाइनर्स के, पेपर लाइनर्स, एलुमिनियम फॉयल होती है, एलुमिनियम फॉयल के डब्बे भी मिलते हैं, और आपके पास ये और एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये सिलिकॉन लाइनर्स। सेकेंडली, आप जब भी देखें कि आपके एयर फ्रायर की बास्केट साफ ना हो तो आप उसको धोकर कपड़े से सुखा लें। थर्ड मिस्टेक हुआ कि जब कभी हम एयर फ्रायर में बटर पेपर यूज़ करते हैं तो कितनी बार ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है जिसके वजह से एयर फ्रायर में आग भी लग सकती है। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक बटर पेपर को ऐसे नॉर्मली फैला के डाल उस पर कुछ बादाम रख के एयर फ्रायर में अब लगा दिया। ये मिस्टेक हमें कभी नहीं करनी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जो एयर फ्रायर में जो ये ऊपर तरफ पेपर टच हो रहा है उस वजह से आग लग सकती है। और क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ। उसका रीजन है ये एयर फ्रायर की अंदर की कॉइल जो कि गर्म होती है, जिसके वजह से कुकिंग पॉसिबल है। तो आप एयर फ्रायर में कुछ भी यूज कर लें, बट ये ध्यान रखें कि कोई भी चीज यहाँ तक पहुँचनी नहीं चाहिए, सब कुछ बास्केट के अंदर ही इंटैक्ट रहे। और एक बड़ी दिक्कत तब आ जाती है जब हम एयर फ्रायर में कुछ भी कम क्वांटिटी का या लाइट वेट कुक कर रहे हो। तो क्या होता है ना कि ये पेपर एयर सर्कुलेशन के वजह से हीटिंग रॉड के पास जाने लगता है ऊपर में। तो क्या करना है, आप देख पा रहे हो मैं यहाँ पे ये जो एयर फ्रायर में जो उसकी ट्रे जैसी दी गई थी, मैंने उसी को ही पूरी तरीके से पेपर से कवर कर लिया है। तो सारा पेपर नीचे चला गया है इसके, जिस वजह से बिल्कुल भी इसमें मूवमेंट नहीं होगी और ये ऊपर जाएगा नहीं और सेफली आप कुक भी कर सकते हो। एंड एक और स्टेप है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने ये पेपर क्योंकि बहुत बड़ा था तो मैंने इसको फोल्ड कर लिया और फोल्ड करके साइड से थोड़ा उठा रहने दिया, जिससे कि ये एयर फ्रायर में बिल्कुल टच भी नहीं हो रहा है। अब अगर किसी को प्रॉब्लम है कि एयर फ्रायर में टच हो रहा है फूड, तो इससे अब एयर फ्रायर में टच भी नहीं होगा। आप देख पा रहे हो इजीली। एंड नाउ यू आर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।